Set your goals high and don't stop till you get there। यानी अपना लक्ष्य हमेशा बड़ा रखिए और तब तक मत रुकिए जब तक कि उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। हेलो दोस्तों, मैं अनुराधा कुमारी आप सभी को अनु जनरल स्टडी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम डेली करेंट अफेयर्स में 4 फरवरी 2022 के करेंट अफेयर्स देखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आप सभी को जब मैं वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन मिल जाए। और दोस्त इसे वीडियो को भी लाइक करें। चलिए हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन पहला है, 2 फरवरी 2022 को किसने इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021 जारी किया है? यह इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट इंडिया का है दोस्त, याद रखिएगा। राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस, राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस, ठीक है दोस्त। अब याद रखिएगा कि जो हमारा इंडिया का प्रेस है इसका रिपोर्ट जारी किया है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस। इसमें बताया गया है कि जो मीडिया है इनका अधिकार और इनकी स्वतंत्रता में भी कमी आई है। इसमें बताया गया है कि पिछले साल 2021 में 6 पत्रकार की मृत्यु हो गई, जिसमें एक आज तक के टीवी के एंकर जो थे उनकी भी मृत्यु हो गई थी, ठीक है। उसके बाद दोस्त याद रखिएगा, सर्वाधिक पत्रकार पर अटैक किस राज्य में हुआ है? तो वह जम्मू कश्मीर में हुआ है इस रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है। विश्व प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट, अब वही पूछे कि विश्व प्रेस यानी ये तो इंडियन का था, वहीं विश्व में यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर या रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स भी होता है, ठीक है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, जिसमें भारत का स्थान 142 था और प्रथम स्थान पर नॉर्वे देश था, ठीक है। वहीं भ्रष्टाचार बोध सूचकांक यानी भ्रष्ट देशों में भ्रष्टाचार जारी किया जाता है, यानी भ्रष्टाचार किस देश में कितना है। तो इसमें भारत का स्थान अभी हाल ही में जारी हो, इसमें 85 स्थान पर है। जर्मनी का यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। प्रथम स्थान पर डेनमार्क और पिछले साल डेनमार्क और न्यूजीलैंड संयुक्त रूप से एक ही स्थान पर था, ठीक है। उसके बाद बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में, देखिए यह भारत में पूछ रहा है, वर्ल्ड का अलग होता है। तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक भारत में पहली बार किसके द्वारा जारी किया गया? तो याद रखिएगा नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। प्रथम राज्य इसमें केरल है जहाँ पे बहुत कम लोग गरीब है और सबसे ज़्यादा गरीब दोस्त हमारे राज्य बिहार में है, ठीक है। उसके बाद पूछे वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक, हम वहाँ पे देखा भारतीय नीति आयोग द्वारा, वैश्विक तो यूएनडीपी द्वारा यानी यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। और साथ में ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनोवेशन, ठीक है। इन दोनों के द्वारा मिलकर बहुआयामी गरीब सूचकांक विश्व में जारी किया गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रेस की स्वतंत्रता यानी विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो 19 के क्लोज 1 के सब क्लोज ये में, ठीक है। यानी 19 के 1 के 1 में ये में किसकी है? प्रेस की स्वतंत्रता है। उसके बाद दोस्तों पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में 1917 से दिया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं पुलित्जर पुरस्कार पूछे तो याद रखिएगा, प्रित्जर पुरस्कार पूछे तो वो होता है आपका किसमें? वास्तुकला के क्षेत्र में, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। उसके बाद दोस्तों भारत में यानी भारत या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे माना जाता है? प्रेस को, ठीक है। यानी समाचार जो प्रेस होती है इसको भारत यानी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है, ठीक है। केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत के साथ रैंप को शुरू करने की घोषणा किसके द्वारा किया गया? तो किसने लागत होगी दोस्तों? कितने लागत होगी? 6,000। MSME यानी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के लिए
केंद्रीय बजट 2022-23 में 6,000 करोड़ की अनुमानित लागत के द्वारा रैम्प कार्यक्रम शुरू किया गया है। देखिए, जब कोविड-19 आया था ना दोस्तों, तो सर्वाधिक प्रभावित यही हुआ है। ठीक है, रैम्प का मतलब होता है रेजिंग, एक्सलरेटिंग। ठीक है, उसके बाद एम से होता है MSME, पी से परफॉर्मेंस। ठीक है, ये MESME का होता है सूक्ष्म, हम लोग यहाँ देखें ना, यानी माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। उसके बाद MSME मंत्री कौन है? नारायण राणे। ठीक है, नारायण रावे या नारायण राणे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों PM डिवाइन योजना। देखिए, ये भी बजट 2022-23 में घोषणा हुआ था। ये क्या है? उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है ना, उसके विकास के लिए इस योजना की शुरुआत हुआ है। इसके फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, यानी क्षेत्र। कहने का मतलब कि हमारा जो उत्तर पूर्वी में 8 राज्य आते हैं ना, उसमें सभी के विकास के लिए PM डिवाइन योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, बजट 2022-23 में बजट में राजकोषीय घाटा, देखिए ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें 6.4% रखा गया है 22-23 में। वहीं जो वर्तमान अभी चल रहा है, इसमें 21-22 में दोस्तों जो बीत गया उसमें 6.9% था। ठीक, कितना? 6.9%। और वहीं आर्थिक वृद्धि कहे तो 9.27%। ठीक है, उत्तर सीमा पर छिटपुट आबादी, यानी जो उत्तर सीमा है ना, इस पे छिटपुट आबादी है, वहाँ के बुनियादी ढांचों के विकास के लिए विब्रेंट विलेज प्रोग्राम शुरुआत किया गया है। किसमें? विब्रेंट विलेज प्रोग्राम किसमें शुरू किया गया है? जो हमारा बजट 2022-23 पेश किया गया है इसमें। इसका थीम क्या था? चुस्त दृष्टिकोण। थीम क्या है? चुस्त दृष्टिकोण। कहने हमने समझाया था ना कि 25 वर्षों का आकलन किया गया है कि हमारा उस समय भारत देश कैसा होगा। बजट में अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 ईयर्स होने वाला है 2022 में। इसी का 25 वर्ष बाद, 100 वर्ष बाद का लक्ष्य, यानी 100 वर्ष बाद कैसा होगा देश, किस प्रकार होगा, इस पे ज़्यादा फोकस किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, कलवरी श्रेणी में प्रोजेक्ट 75, जो कलवरी श्रेणी है इसमें प्रोजेक्ट 75 के तहत 5वीं पनडुब्बी, जिसे 1 फरवरी 2022 को अपनी समुद्री परीक्षण यात्रा शुरू की है। ठीक है, तो देखिए प्रोजेक्ट 75 भारत और फ्रांस के बीच एक समझौता था। इसमें छः जो हमारा पनडुब्बी बनाए जाएंगे थे। इसमें 4 जो है हमारा, 3 तो हमारे सौंप दिया गया है और चौथा हमारा सफल परीक्षण कर रहा है। ये पहली बार ये 5वां हमारा सफल परीक्षण किया है 1 फरवरी को। ठीक है, इसको सबमरीन भी कहते हैं। 6 पनडुब्बी बता दिया। स्कॉर्पियन श्रेणी का पनडुब्बी है दोस्तों। ठीक है, अब मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड, जो कि कहाँ है दोस्तों? मझगांव शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई में है। मुंबई में इसके द्वारा इसको बनाया जा रहा है। और देखिए इसमें 6 पनडुब्बी कौन है? एक तो INS कलवरी, जो कि हो चुका है। खंडेरी, ये भी सौंप दिया गया है। करंज, ठीक है, और ये 3 है, वह से नाम है, बताए थे हम कितना बार कि छोटा सा शुरू कीजिएगा। 2 अक्षर का बेला, 3 अक्षर का वागीर, 4 का 3.5 का मतलब वागसीर। INS बेला, वागीर एवं वागसीर। तो ये 5वां हमारा वागीर किया हुआ सफल परीक्षण किया गया है। INS विक्रांत क्या है? स्वदेशी विमान का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। ठीक है, INS विराट क्या है? INS विराट जो हमारे, इसको ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है। इसको अभी हाल ही में रिटायर्ड किया गया है। ठीक है, गार्डन शिपयार्ड लिमिटेड कहाँ है? कोलकाता में। ठीक है, वहीं गोवा शिपयार्ड गोवा में। ठीक है, ISA, देखिए ISA ना हमारा भारत फ्रांस के बीच एक समझौता था, जो COP21 का आयोजन हुआ था ना 2015 में, उसमें इसको स्थापित करने का निर्णय लिया गया। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ठीक है, इसका मुख्यालय गुरुग्राम, जो कि भारत के
भारत में ही हरियाणा राज्य में स्थित है। अजय माथुर इसके अध्यक्ष है वर्तमान में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। COP 21 के द्वारा इसकी स्थापना हुआ था। यूरोपीय संघ का 6 महीना के लिए अध्यक्ष किसे बनाया गया? फ्रांस को। इसमें कितने सदस्य हैं? 27 गो। 28 था तो ये ब्रिटेन हट गया, उसको ब्रेक्जिट कहा गया, नाम दिया गया। मधेपुरा फैक्ट्री जो कि भारत और फ्रांस का ही, फ्रांस के सहयोग से ही इसको बनाया जा रहा है। तो अल्टशुम कंपनी, इसमें 12,000 हॉर्स पावर का इंजन बनाया गया था। इसका नाम दिया गया था वेग 12, WAG12, ठीक है। कहाँ पर प्राचीन प्रवाल भित्तिक कोरल रीफ की खोज की गई है? तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोरल रीफ के बारे में हमने बताया था पिछला बार भी कि भारत में 4 जगह कोरल रीफ पाया जाता है। कहाँ का बताया था? मन्नार की खाड़ी में, पहल का कच्छ की रण में, अंडमान निकोबार में, और एक हमारा अरब सागर जो कि पूर्णतः क्या है? प्रवाल भित्ति निर्मित द्वीप है। कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, अभी प्राचीनतम प्रवाल भित्ति की खोज कहाँ की गई? ताहिती। अब इसको देख ले कि ताहिती है कहाँ। तो देखिए, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है दोस्त। ऑस्ट्रेलिया में सबसे महान प्रवाल भित्ति पाया जाता है, हमने पढ़ा होगा। इसी के पश्चिमी तट पर क्या है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और इधर उत्तर पूर्वी तट पर महान प्रवाल भित्ति था। और यहाँ से दोस्त देखिए, ये हमारा भूमध्य रेखा है। यहीं पर फ्रेंच पोलिनेशिया जो हमारा प्रशांत महासागर में है, ये हमारा बहुत सारे इसमें द्वीप है, ठीक है। तो इसमें फ्रेंच पोलिनेशिया का ही सबसे बड़ा द्वीप दोस्तों हमारा क्या है? देखिए, ये हमने बोला ताहिती। क्या है दोस्त? ताहिती। याद रखिएगा, फ्रेंच पोलिनेशिया का ही बड़ा देश ताहिती है। देखिए, ये सिडनी दिख रहा है ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ टोक्यो है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ताहिती जो फ्रेंच पोलिनेशिया का ही सबसे बड़ा द्वीप है, इसमें क्या खोजा गया है? हमारा सबसे प्राचीन प्रवाल भित्ति पाए खोजा गया है, ठीक है। और यह लाइकेन के साथ सहजीवी होता है। उसके बाद दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ, हमने बताया ना अभी कि महान प्रवाल भित्ति कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में, विश्व के सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। रिंग ऑफ फायर, अग्निवलय कहाँ स्थित है? तब प्रशांत महासागर में। यहाँ पे बहुत सारे सुनामी आते हैं, भूकंप आते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 2 प्लेटें हैं ना, हमेशा टकराती रहती है। तो टकराती होगी तो समुद्र में क्या होगा? हलचल होगा। तो समुद्र में हलचल होगा तो लहरें ऊपर आएंगी, तो वही हम लोग कहते हैं सुनामी आ गया, जो एक समुद्री भूकंप, उसको कहा जाता है सुनामी को, ठीक है। रिंग ऑफ फायर, ठीक है, रिंग्स ऑफ फायर। उसके बाद ग्रेट डिवाइडिंग रेंज हमने बता दीजिए ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। हाल ही में भारतीयों को किसे लॉरियर्स वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 के लिए नामित किया गया? तो याद रखिएगा, नीरज चोपड़ा। किनको? नीरज चोपड़ा जी को लॉरियर्स वर्ल्ड अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया है। इनके साथ में 2 अन्य खिलाड़ी हैं, एक तो एमा रादुकानो है, उसके बाद दोस्तों डेनियल मेदवेदेव हैं। तो देखिए, एमा रादुकानो और डेनियल मेदवेदेव किसके लिए फेमस हुए थे? US ओपन 2021 में महिला एवं पुरुष वर्ग के विजेता है दोनों। एमा रादुकानो महिला में, डेनियल मेदवेदेव जो रूस के हैं ये पुरुष में। अभी हाल ही में डेनियल मेदवेदेव ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 में हार गए हैं, किसके साथ? राफेल नडाल के साथ। देखिए दोस्तों, राफेल नडाल 21 बार खिताब जीतने वाले, सबसे ज्यादा किताब जीतने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। एकमात्र भारतीय जिनको लॉरियर्स वर्ल्ड पुरस्कार मिला है, सचिन तेंदुलकर जी, ठीक है, याद रखिएगा। और देखिए, 2000 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुआ था। जब कूट दिया जाता है ना दोस्तों, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, जैसे कि UPSC शायद PCS के एग्जाम में पूछा गया है कि 2000 में शुरू किया गया था लॉरियर्स वर्ल्ड पुरस्कार को। देखिए, सर्वाधिक बार रोजर फेडरल जो कि इनको दिया गया है क्या? लॉरियर्स स्पोर्ट पुरस्कार, ब्रेक थ्रू पुरस्कार, जो कि स्विट्जरलैंड के हैं, ठीक है। ICC 2021 यानी ICC 2021 वोमेन क्रिकेट ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना जो कि भारतीय है। उसके अलावा नीरज चोपड़ा जी के बारे में जान लीजिए कि ये इनको पद्म श्री 2021 से सम्मानित किया गया है। साथ में राजीव गांधी यानी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया है। इन्होंने 87.58 मीटर ओलंपिक
2021 में इन्होंने निशाना साधा था, जिसके लिए इनको स्वर्ण पदक मिला था। और 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस, क्योंकि 7 अगस्त को ही इन्होंने पदक जीता था, इसलिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा की गया है। उसके अलावा दोस्तों देवेंद्र झाझड़िया, जो कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के हैं, इन्होंने पद्म भूषण इनको दिया गया है भाला फेंक के लिए। और इन्होंने टोक्यो पैरालंपिक में दोस्तों रजत पदक जीता। ठीक है, वर्ल्ड गेम एथलेट्स ऑफ द ईयर, यानी पिछला बार वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर दोस्तों अभी हाल ही में हमारा PR श्रीजेश को याद रखिए, जो हमारा PR श्रीजेश है, इनको वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यह हॉकी के क्या है, गोलकीपर है। उसके अलावा लोरियस वर्ल्ड पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, तो 2 खिलाड़ी, एक तो राफेल नडाल, ठीक है, दूसरा का नोवामी ओसाका, जो कि जापान की है, और इनके बारे में हम तो देख लिए, इन्होंने अभी रिकॉर्ड तोड़ किताब जीता है। फरवरी 2022 में किस खिलाड़ी को ICC स्पिरिट, देखिए जब ICC पुरस्कार की घोषणा हुआ था ना, जो हम वीडियो बनाए थे, उसमें स्पिरिट ऑफ द ईयर पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। ठीक है दोस्तों, तो किसको दिया गया इस बार, डेरिल मिशेल को, याद रखिएगा डेरिल मिशेल को। अब पिछला बार किसे दिया गया था, हमारे चिक्कू भाई, किनको आप समझ रहे हैं कौन है, विराट कोहली। ठीक है, और यह न्यूजीलैंड के हैं, डेरिल मिशेल। कौन है, डेरिल मिशेल। खेल भावना दिखाने के लिए, और देखिए खेल भावना के लिए भी अलग से पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन लोरियस वर्ल्ड पुरस्कार भी इसलिए दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में जब चल रहा था 2021 में, तीनों ने सेमीफाइनल जब चल रहा था तो इन्होंने बेस्ट प्रदर्शन किया, किसी बल्लेबाज को इन्होंने रन लेने से रोक दिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए इनको खेल में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए किनको दिया गया है, डेरिल मिशेल न्यूजीलैंड के। ठीक है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता न्यूजीलैंड को हराकर। ठीक है, अब देखिए अब कुछ हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 किनको दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें तो पहले था कितना 7.5 लाख, अब कितना हो गया दोस्तों 25 लाख रुपए। ठीक है, अब देखिए ये हमारा टोक्यो ओलंपिक, तो हमारे इस साल 2021 में टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक हुआ, जितने भी खिलाड़ियों हैं उसमें बेस्ट प्रदर्शन किया, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। ठीक है, साथ में 2 अन्य खिलाड़ी को भी दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो टोक्यो ओलंपिक है इसमें हमारा टोटल 7 पदक आया। ठीक है, लेकिन हमारे जितने भी कुछ खिलाड़ी हैं उनको पहले ये पुरस्कार दिया जा चुका था, जैसे कि PV सिंधु है, इनको पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो इनको नहीं दिया गया। बजरंग पुनिया है तो इनको भी मिल चुका है, तो जिनको नहीं मिला था उनको मिला। कौन है, एक तो नीरज चोपड़ा जी है जो कि भाला फेंक में, उसके बाद लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी में है, असम की है। उसके बाद रवि दाहिया दोस्तों कुश्ती में है। ठीक है, इन्होंने भी रजत पदक जीता था। उसके बाद दोस्तों ये याद रखिएगा, ये 3 तो हमारा क्या है, व्यक्तिगत है, और ये हमारा जो हॉकी हुआ था इसमें 2 व्यक्तियों को दिया गया है, एक तो मनप्रीत सिंह जो कप्तान थे उनको, और PR श्रीजेश जिनको गोलकीपर थे। ठीक है, याद रखिएगा ये 5 हो गए। उसके बाद दोस्तों जो टोक्यो पैरालंपिक हुए थे उसमें हमारे 5 खिलाड़ियों को दिया गया, एक तो अवनी लेखरा को। ठीक है, ये हमारी क्या थी, अवनी लेखरा, इन्होंने शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतिल भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। मनीष नरवाल भी शूटिंग में निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद दोस्तों प्रमोद भगत, इन्होंने बैडमिंटन में, और कृष्णा नागर बैडमिंटन में। याद रखिए दोनों आदमी ने स्वर्ण पदक टोक्यो पैरालंपिक में जीता, इसलिए ये 5 जो स्वर्ण पदक जीते सबको यह पुरस्कार दिया गया। उसके बाद दोस्तों याद रखिएगा मिताली राज, क्योंकि 10,000 रन बनाने वाली ये प्रथम खिलाड़ी बनी थी। ठीक है, तो इसलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसके बाद दोस्तों बढ़ावा हमारा आते हैं सुनील छेत्री, यह विश्व में दूसरा सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बने थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आता है अगला क्वेश्चन, परम परवेगा क्या है, तो याद रखिएगा यह सुपर कंप्यूटर है। परम परवेगा एक सुपर कंप्यूटर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु के द्वारा इसका विकास हुआ है। ठीक है, सीडेक पुणे के द्वारा इसका विकास हुआ है, लेकिन इंडियन इंस्टीट्यूट बंगलोर में इसको स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, किसने बनाया है, सीडेक ने। ठीक है,
प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था दोस्तों? भारत का परम 8000। ठीक है, इसका जनक कौन है? परम सुपर कंप्यूटर के जनक विजय भाटकर। ठीक है, देखिए फुगाकू दोस्तों सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, याद रखिएगा, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फुगाकू। अब वही भारत का पूछे तो 63 स्थान पर था हमारा भारत का परम सिद्धि। उसके बाद दोस्तों सिमोर्ग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट, सिमोर्ग सुपर कंप्यूटर, ये ईरान का है, अभी हाल ही में इसने बनाया था। ठीक है, दुनिया के पहले हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइट बोट द जेट यानी याद रखिएगा करंट क्या है, अगला क्वेश्चन कि दुनिया से पहली हाइड्रोजन से चलने वाली द जेट यानी फ्लाइंग बोट द जेट को कौन लॉन्च करेगा? तो दोस्तों यूएई यानी यूएई संयुक्त अरब अमीरात के एक दुबई शहर है, इसमें पहली बार इसको लॉन्च किया जाएगा। दुबई यूएई की राजधानी दोस्तों अबू धाबी है। ठीक है, और यह एक शहर है दुबई, याद रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों हमने पिछला बार भी पढ़ा था कि हाइड्रोजन से चलने वाली प्रथम बस कहाँ बना था? तो जर्मनी में। अब वहीं पे प्रथम ट्रेन भी चला था, कहाँ? जर्मनी में। और यह पहला पेपरलेस सरकार कौन बना है? यूएई बना है। ठीक है, होप मिशन भी यूएई का है, आईसीसी का मुख्यालय भी यूएई दुबई में है, यानी यूएई में है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में। उसके बाद बरकाह परमाणु संयंत्र दोस्तों यूएई में है, पहला अरब जगत का परमाणु संयंत्र बरकाह। ठीक है, आईपीएल 2021 और उसके अलावा दोस्तों हमारा T20 वर्ल्ड कप दोनों का आयोजन कहाँ हुआ था? यूएई में हुआ था। उसके बाद हमने कल के वीडियो में पढ़ा था कि निगम कर को यह यूएई ने 9% यानी वहाँ पे निगम कर नहीं लगता था। निगम कर का मतलब हमने बताया था कि कॉर्पोरेट टैक्स यानी जो बड़े बड़े कंपनियां होते हैं ना, उनसे जो लाभांश होता है उसके लाभांश का इतना प्रतिशत कर लिया जाता है, तो ये 9% लगाएगा। भारत में दोस्तों पहले 18% थे, लेकिन इस बार जब बजट पेश हुआ तब 15% कर दिया गया है कॉर्पोरेट टैक्स। भारत में सबसे पहले सबसे ज्यादा इसी से निगम कर से ही पैसा आता था। ठीक है, लेकिन अभी हाल ही में जब जीएसटी आया है तो भारत में पूछेगा तो जीएसटी से, लेकिन सर्वाधिक दोस्तों याद रखिएगा ब्याज जो हम लोग उधार लेते हैं ना, सबसे ज्यादा तो उधार से आता है। लेकिन ऐसे पूछे कि आय कर किससे आता है, यानी आय के द्वारा, यानी आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो याद रखिएगा जीएसटी। लेकिन ऐसे जब पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ से आता है, तो हम लोग जो उधार लेते हैं ना उससे आता है। ठीक है, चलिए आगे। किस राज्य ने शासन को सुधारने के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है? तो असम सरकार ने। ठीक है, इन्होंने असम में दोस्तों लगभग 6 लाख तक पेंडिंग यानी 6 लाख पेंडिंग फाइल्स है, तो इनको जांच करने के लिए यानी इनको जल्दी क्या करने के लिए, जल्दी हमारा लाने के लिए पेंडिंग फाइल्स के लिए प्रोजेक्ट सद्भावना शुरू किया है। ठीक है, अब दोस्तों याद रखिएगा कि असम की राजधानी दिसपुर, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, जगदीश मुखी हमारा राज्यपाल है यानी गवर्नर। ठीक है, उसके अलावा असम सरकार ने ही रतन टाटा जी को असम वैभव पुरस्कार भी दिया था। ठीक है, उसके बाद दोस्तों पर्यटन संजीवनी योजना भी असम सरकार का है, धनवंतरी योजना भी असम सरकार का है, और अरुणोदय योजना भी असम सरकार का है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 7 हमारा क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, याद रखिएगा। तीसरा नंबर पे हमारा आ गया असम, सबसे पहले तो हमारा एमपी है, दूसरे बाद अंडमान निकोबार है, तीसरे स्थान पर असम हो गया है। इसमें 7 है, कौन कौन? काजीरंगा, मानस, नमेरी, ओरांग, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, दिहिंग पटकाई, यह 7वां बना था। ठीक है, मनोहारी गोल्ड यानी मनोहारी गोल्ड टी यानी जो हमारा टी है नी चाय है ना, सबसे महंगा 99,999 प्रति केजी से यह बेचा था दोस्तों, याद रखिएगा। पहला जेनेटिक रबर का पौधा केरल ने बनाया था, और यह लगा कहाँ था दोस्तों? असम में, याद रखिएगा, असम में लगाया गया था, लेकिन केरल में बना था। डीआरडीओ की रक्षा अनुसंधान विकास
प्रयोगशाला के नए निदेशक कौन बने? तो याद रखिएगा श्रीनिवास मूर्ति जी बने हैं डीआरडीओ प्रयोगशाला के, ना के डीआरडीओ के अध्यक्ष। इसका होता है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट लैबोरेटरी, याद रखिएगा डीआरडीएल के, यानी डीआरडीओ की ही एक संस्था है डीआरडीएल, इसका बने हैं श्रीनिवास मूर्ति। वहीं डीआरडीओ को बात किया जाए तो दोस्तों जी सतीश रेड्डी इसके अध्यक्ष है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन इसका फुल फॉर्म होते हैं, यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। एंड इसका स्थापना 1998 में हुआ था, मुख्यालय नई दिल्ली में है, ठीक है। देखिए दोस्तों डीआरडीओ के द्वारा सिंधु नेत्रा उपग्रह जो कि शुरुआत प्रक्षेपित किया गया था PSLV-C51 के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है। पहला स्वदेशी पिस्टल असमी मोस्ट इंपोर्टेंट था, डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया था। जब भी आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण भी डीआरडीओ किया है। उसके बाद दोस्तों ये पूछा गया था इन्फोर्समेंट दरोगा में कि रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल, प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल कौन सा है? तो डीआरडीओ का है, ठीक है। प्रथम एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को किसने विकसित किया है? तो डीआरडीओ ने। वहीं दोस्तों बाइक एम्बुलेंस पूछे, रक्षिता, बाइक एम्बुलेंस का नाम रक्षिता है जो सीआरपीएफ को दिया गया था, किसने बनाया था? तो डीआरडीओ ने। अगला तोरज्ञा महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो दोस्तों याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मुन्नापा आदिवासियों द्वारा तोरज्ञा महोत्सव मनाया गया है। उसके बाद दोस्तों अब आया है अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और यहाँ के राज्यपाल ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा, ठीक है। या अब कुछ उत्सव देख लेते हैं। लोसांग उत्सव दोस्तों सिक्किम में, सिंगमो उत्सव गोवा में, और अभी हाल ही में एक दिन पहले स्पितुक गुस्तर फेस्टिवल जो कि लद्दाख में मनाया गया था, ठीक है। उसके दोस्तों बथकुंभम यानी कंपा तेलंगाना में, इसके बाद बोनालू भी तेलंगाना में ही। अब विजय संस्कृति ये हमारा 1971 का जब युद्ध हुआ था ना, उसके उपलक्ष्य में, हमारी जीत के उपलक्ष्य में विजय संस्कृति महोत्सव कोलकाता में आयोजित किया गया था। उसके बाद बराहवा हैदराबाद साहित्य महोत्सव 2022 का अतिथि देश कौन बना है दोस्तों? तो यूनाइटेड किंगडम। जो हमारा बराहवा हैदराबाद साहित्यिक महोत्सव होगा ना, उसमें यूनाइटेड किंगडम बोरिस जॉनसन जो है यहाँ पे आएंगे, ठीक है। 20वां ढाका इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए नामांकित किया गया कुंजांगल, याद रखिएगा। इसके अलावा इसको ऑस्कर 2022 में भी नामित किया गया है। अगला क्वेश्चन, विश्व के कैंसर दिवस। तो विश्व कैंसर दिवस दोस्तों 4 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद इसका थीम रखा है क्लोज द केयर गैप। पहले था आई एम एंड आई विल, 3 साल के लिए रखा गया था, 19, 20, 21 के लिए, लेकिन अब रखा गया है क्लोज द केयर गैप, ठीक है। 1 फरवरी को तटरक्षक बल दिवस मनाया जाता है। वहीं डीआरडीओ पूछे दोस्तों तो 1 जनवरी को, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस। उसके बाद दोस्तों 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। उसके अलावा 13 फरवरी को ही राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। उसके अलावा दोस्त 11 फरवरी को विश्व यूनानी दिवस, ठीक है। जैसे कि हम लोग हेमोपैथी होता है ना, उसमें एक प्रकार के यूनानी होता है, यूनानी भी, तो उसकी दिवस 11 फरवरी को। उसके अलावा दोस्तों 21 फरवरी को विश्व मातृभाषा दिवस, ठीक है। वहीं 28 फरवरी पूछे तो याद रखिएगा राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और 20 फरवरी मिजोरम एवं अरुणाचल प्रदेश की दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली बैटरी सिटी बस कहाँ स्थापित किया गया? बैटरी सिटी बस याद रखिएगा गुजरात में, ठीक है। गुजरात में बैटरी सिटी बस गुजरात में 1 मई 1960 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। किससे? महाराष्ट्र से अलग होकर, ठीक है। भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री है। आचार्य देवव्रत यानी आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल है। पहली बार समुद्री सेवा दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र में शुरुआत हुआ था, ठीक है। उसके अलावा दोस्त पहली पॉड टैक्सी सेवा, यानी कहने का मतलब इसमें सारी सेवाएं दी जाएगी। कहाँ पे? नोएडा हवाई अड्डा में, हवाई अड्डा के पास यह चलाया गया है। उसके अलावा पहला सीएनजी टर्मिनल, कहाँ? भारत का पहला सीएनजी टर्मिनल कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कहाँ पे? भावनगर
गुजरात में। वही वतन प्रेम योजना पूछिए तो गुजरात में शुरुआत हुआ। भारत का पहला खेल मध्यस्थता केंद्र कहाँ, तो गुजरात के अहमदाबाद में, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आप सभी को मेरा यह करेंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा तो प्लीज दोस्तों मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों।